नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज़िंदगी विद लीलाधर यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं मिलवाता हूं आपको अपनों से। दोस्तों, आज हम वन औषधि के बारे में जानेंगे प्रतिपाल सिंह जी से, जो हमें विरासत में ऐसे पेड़ मिले जिनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है। उन पेड़ों के बारे में आज हम प्रतिपाल सिंह जी से जानेंगे। इसके 2 वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसका पार्ट 1 आज अपलोड होगा और पार्ट 2 कल अपलोड होगा। दोस्तों, बने रहिए और देखिए, जानकारी हासिल कीजिए। इसी प्रकार से नई वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो पेड़ बोलने के अनेकों प्रसंग हमारे में है। हो सकता है कि हम पेड़ों से बात करना सीख जाएं। ये अगर हम चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि पेड़ों से प्रकृति से बात करने की शुरुआत हम करें, और इसके सिलसिले में आज की जो वॉक है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये नेचर वॉक आपकी जिंदगी के रास्ते की जो दूसरी दुनिया है, उस दुनिया की शुरुआत हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और वो बिल्कुल कालीन हो जाता है, मतलब नदी नजर नहीं आती है। हाँ, नहीं आया, निकल गया। और इसके फूल मधुमक्खियों को अति प्रिय है। हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो कम से कम 150 साल पुराना पेड़ था, हमने विकास के अंधी दौड़ में उसको कटवा दिया। रोड छोड़ा करने के लिए 2 ही पेड़ थे, 2 पेड़ थे, और आगे पेड़ कहीं और मिलेंगे और रेयर है। आप देखिए इतना सुंदर पेड़। अब इसका मेडिसिनल यूज, ये आपके ट्यूमर में इसको काम लिया जाता है, इसके बाल काम लिया जाता है। इसके पत्ते खाने से बंदर मदहोश हो जाता है, उसको नशा चढ़ जाता है, वो इधर उधर दौड़ने लगता है, और उसकी एंटीडोट के लिए फिर वो हरड़ को ढूंढता है। तो वो बंदर जो लंगूर है, काले मुंह का बंदर, वो यहाँ से अगर इसके पत्ते खा लेता है तो अपने आप को डिटॉक्स करता है, और फिर यहाँ से भाग के जाता है ट्रेजरी, क्योंकि हमारे कोटा में हरड़ का पेड़ ट्रेजरी में वहाँ जाकर तो उसके फल खाता है। तो हमारी प्रकृति ने इन सब जानवरों को ऐसा बनाया है कि उनको एक एक चीज पता है। हमें भी पता थी, हम भूलते गए, हम आगे बढ़ते गए। तो बहुत अच्छा पेड़ है, और आप अभी इसका आनंद लीजिए। इसके फल होते हैं। फिलीपींस का ये मूल का है। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति ने यहाँ इसको लगाया, फिलीपींस का पेड़ यहाँ लगा हुआ है, तो हमारे मनीषी वो जो पुराने लोग थे, कितने विद्वान रहे होंगे, तो उन्होंने इस पेड़ को यहाँ लगवाया है। चलिए आगे। यानी संस्कृत में इसको गज बख्शा कहा गया। ये गज हाथी जो इसको बड़े चाव से खाता है। अब आप कंपेयर करिए कि सबसे बुद्धि में तेज हाथी को माना गया है, उम्र में सबसे ज्यादा उम्र का हाथी है, तो इसको खाता है। तो यानी इसकी पत्तियों की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसका अनुपान करने से, खाने से इसकी नई नई पत्तियां खाई जाती हैं। ऑक्सीजन का लेवल जो ही बढ़ता है, आपकी मेगा शक्ति बढ़ जाती है। आपके सोचने विचारने की जो दिमाग की शक्ति वो बढ़ती जाती है। और उसका उदाहरण है हाथी। एक बार जिस रास्ते से निकलेगा उसको कभी नहीं भूलता है। तो नहीं देखा चलते रहे सिर्फ ये अमूल्य चीजें, इसके लिए पेपर में चाहिए भी आता है, काट लिया गया, काट लिया गया। और पैदा होने से पहले और मरने के बाद तक इसको काम में लिया जाता है। ये चंदन है ना? और कौन सा चंदन है? सफेद चंदन। इसकी भी वैसे तो मलियागिरी है, लेकिन ये अभी क्राफ्टेड है, इसकी वो नहीं। जो चंदन में सबसे बेस्ट चंदन होता है वो मलियागिरी होता है। और इसकी खास बात क्या है चंदन की? हम जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमें एक्चुअल चंदन मिलता नहीं है। एक मलियागिरी चंदन का टुकड़ा उसमें एक बॉक्स में रख दीजिए, साथ में खेर के टुकड़े बना करके रख दीजिए। आप उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं पहचानेंगे। यानी सारे गुणधर्म इसके चंदन के उस खेर के टुकड़े में आ जाते हैं, और आप खेर का टुकड़ा खरीद के ले आते हैं चंदन के नाम पे। खुशबू भी, हाँ बिल्कुल, लास्ट तक खुशबू रहेगी। यानी ये इतना परोपकारी पेड़ है। आप कुल्हाड़ी इसको काटने जाएगी तो उसको भी खुशबू देगा। जो इसको नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी ये फायदा करता है। भुजंग इस पर लिपटता है, जो कोबरा होता है, सांप लिपटता है इस पर, है ना? इसके अलावा धार्मिक महत्व आप इसका जानते हैं। चंदना अशोक इसका बन के आता है। इसमें आयुर्वेद में शीत प्रदान है, तो लीवर की जो डिसऑर्डर होता है गर्मी से, पाइल्स में, इसमें इसको काम लिया जाता है। तो आइए हम इसको समझें, चंदन को, मलियागिरी में इसी को समझें। और सर, इसमें जो ये बताते हैं, जो खुशबू वाला पार्ट है बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये पकने के बाद निकलता है। लेकिन अभी भी क्या होता है, इसको तस्करी की जाती है, इसको काट के ले जाते हैं, फ्यूनरल के लिए इसको काम लेते हैं, उसमें डालते हैं चंदन। तो ये मुचकंद है, और काटते हैं, इसको मचकान बोलते हैं।
सबसे पुराना पेड़ जो आपका सर्किट हाउस है वहाँ पर लगा हुआ है, यानी हमारे किसी उसमें लगा तो इतना बड़ा हो जाता है। और इसके जो फूल आते हैं उसकी विशेष बात है, जैसे आपने केला छील दिया वैसा इसमें फूल आता है, छिला हुआ केले का। और कनक चंपा इसका दूसरा नाम है, जो शास्त्रीय नाम है कनक चंपा है। मुचकुंद नाम इसका मुचकुंद ऋषि पे रखा गया है। एक बार जब काल यवन का आक्रमण हुआ, भगवान कृष्ण रणछोड़ बने, उसके लिए दौड़ते चले गए, गुफा में लेके गए। और जो मुचकुंद ऋषि थे वो सोए हुए थे, देवासुर संग्राम से थक करके आए थे। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, अगर कोई डिस्टर्ब करे तो मेरी दृष्टि से वो भस्मीभूत हो जाए। भगवान कृष्ण को पता था काल यवन को मारना इतना आसान नहीं है, तो वो उसके लिए रणछोड़ बने। वो आगे दौड़ते दौड़ते उस गुफा में गए, अपने आप उसको उड़ा दिया। और जैसे काल यवन ने उसको उठाया, लात मार करके खींच करके बोला यहाँ चलिए, यहाँ सो रहा है। जैसे उसकी दृष्टि करी काल यवन समाप्त हो गया। बहुत ठंडा है, इसका आसव बनता है, लक्ष्मी को सर्वप्रिय पौधा है। बिहारी लोग इसके फूल को ढूंढते फिरते हैं लक्ष्मी दिवाली के टाइम, तो ये काफी महंगा इसका फूल बिकता है। हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ देख रहे हैं, दर्शन भी बहुत दुर्लभ हो गए इसके। और आयुर्वेद में इसको बल देने वाला इसके फूल को माना गया है। उसके बाद इसने मुचकुंद ऋषि ने कहा, राजा थे बाद में ऋषि हो गए थे, तब तक तो बोला अब मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता कभी भी। तब उनको वरदान दिया कि आप हर मुचकुंद के पेड़ में आप रहेंगे। तो आज भी जिसको अनिद्रा रोग होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कि इसके नीचे बैठाया जाए, इसके नीचे बैठ करके वो थोड़ी देर बैठे, आपको अनिद्रा रोग खत्म हो जाए, नींद आने लगती है। इन्हें इस पे कविता लिखी, मुँह ऋतु बमूल को, यानी आप जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, इसको हमने उपेक्षित कर दिया, अपने उससे वाटिका से बाहर कर दिया इसको। तो इसकी मनोभाव देख करके दुर्गादान जी ने एक कविता रची कि भाई मेरा इतना दुर्भाग्य हो गया इस संसार में कि मुझे अपने आंगन से बाहर कर दिया, मुझे कोई सींचता नहीं है, कोई पानी नहीं डालता। कोई जो हम कामना लेकर के जाते हैं तो हम नीम को सींचेंगे, पीपल को सींचेंगे, तुलसी को सींचेंगे, इसको नहीं सींचते। लेकिन मैं आपको बता दूं, तुलसीदास जी ने इसको सींचा था, इस पेड़ में वो रोज पानी डाला करते थे, उससे उनकी प्रज्ञा शक्ति जागी। जबकि आपको पता है क्या था, वो तुलसीदास जी को एक स्टोरी उनके पीछे को बिल्कुल ऐसे तक सांप को रस्सी समझ करके चले गए थे। जो व्यक्ति इतना अदूरदर्शिता वाला हो, वो एकदम इतना कैसे बदल गया, उसके पीछे की कहानी ये ममूल है। वो रोज इसमें पानी डाला करते, इसमें यक्ष का निवास, इसमें विष्णु का निवास माना गया है। आप जब काला नमक खाते हैं तो इसमें इसकी छाल होती है, जो लाल जो हो रहा है वो इसकी छाल होती है। आदिवासी लोग इसकी छाल से उसको कपड़े को रंगते थे। आपके मुंह के जितने भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, पायरिया हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं, तो आप इसकी छाल को उबाल करके इसको कुल्ला करेंगे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। फल जो होते हैं इसके, और इसका अचार भी बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, इस व्हाट्सएप ने, इस गूगल ने जो जानकारी दी वो गलत तरीके से, क्योंकि हर कोई लिख सकता है उसमें। तो इसके जब पातड़े खाए जाते हैं तो वो बीज से पहले खाए जाते हैं। हाँ, अगर आपने बीज के साथ खाया तो इसका एंटीडोज है बीज इसका। जैसे आंवले का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसकी गुठली छोड़नी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ गुठली को सेवन कर रहे हैं, जैसे हमने जूस निकला है, गुठली भी ले दी उसमें, तो वो नील हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऐसे ही आप केरी जब खाते हैं, आपने देखा होगा केरी खाते हैं, तो उसमें हमारे जो बुजुर्ग थे उसमें उसकी मीजी छोड़ दिया करते थे अचार में, वो उसका एंटीडोज था, यानी प्रकृति ने इसका एंटीडोज साथ बनाया है। तो इसके जो पातड़ों का सेवन किया जाता है, चूर्ण का सेवन किया जाता है, ये जब ये 20 से 25 दिन के हों तभी खाया जाता है। उसके बाद ये कोई असर नहीं करते हैं, और फिर हमारे आयुर्वेद में बता देते हैं कि असर नहीं कर रहा। तो ये आप ध्यान रखें, कंसल्ट करें एक बार किसी आयुर्वेद वाले से या किसी नेचुरोपैथी वाले से जो आपको बताएगा। अब फूल आ रहे हैं, गर्मी में पातड़ा देंगे। और बकरी भी इसको खाती है तो सारे बीज वापस निकाल देती है। आप देखिए बकरी का स्वरूप ये आहार है ये, और जब वो इसको खाती है तो बैठ करके बागोल के साथ इसके सारे जुगाली जो करती है सारे बीज निकाल देती है। यानी उसको पता है कि मुझे ये बीज नुकसान करेंगे, तो गुठली निकाल दो, या फिर गुठली से पहले कच्चे का, हाँ बिल्कुल कच्चे आपको आगे पाउडर करते हैं जैसे। सर ये विदेशी वाला अब इसमें हमारे यहाँ ये बम्बूल है, ये हमारा देसी बम्बूल है। एक जूली फ्लोरा जो आता है, ढकनी बम्बूल, आपने खूब देखा होगा, बोटिंग वाले जूली फ्लोरा जानते हैं, आड़ों में ढकनी बम्बूल बोलते हैं, जिसमें ऐसे लंबे लंबे फूल आते हैं। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एक्चुअल में जो हम लेके आए थे कि ये मृदा का क्षरण को रोकेगा, आज जो हमारे लिए दुखदायक है, इसकी 200 मीटर तक इसकी रूट चली जाती है नीचे पानी के लिए, और उसने धीरे धीरे हमारे यहाँ जितनी बाकी जो वनस्पति था उनको खत्म कर दिया, और वो बढ़ता जा रहा है जंगल उसका। तो इसमें 2 कांटे होते हैं, सफेद रंग के कांटे होते हैं, पीले फूल आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं।
और इसको हमारे यहाँ तो कहते हैं स्वाले की राखी बोलते हैं इसको। हमने अपनी इस प्रकृति को किस तरह से सजा हुआ है, रोका हुआ है, और आज हमने इसको हमारी लिस्ट से बाहर कर दिया। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान की हावड़ी का एक पेड़ है, सदियों से हमारे बुजुर्ग इसके नीचे बैठे हैं। इसके बैठने का महत्व है, बैठने का मतलब कि आप इसके नीचे जो ही बैठेंगे आप में अलग अलग तरह के विचार आएंगे। जैसे दुर्गादान सिंह जी बैठे वहां अंता में पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके मन में विचार आया कि कितना उपेक्षित हमने कर दिया, इतना गुणवान पेड़। आप दातुन, सबसे पहले दातुन तोड़ने जाते हैं बमूल के, सबसे पहले उठते ही सुबह, और उसको हमने बाहर कर दिया कि इसके कांटे, एक मिथक फैला दिया कि हमने कांटे वाले वृक्ष हमारे उसमें गार्डन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कांटे भी हमारे लिए फायदेमंद है। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि इसके नीचे बैठ के विचार आते हैं, हाँ। तो क्या ये बात करने का तरीका है? हाँ बिल्कुल, ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, दुर्गादान सिंह जी इसके नीचे बैठे, उनको ऐसे विचार आए। अब आप एक बार बैठने में नहीं आएंगे, आप जब अपनी पूरी शिद्दत से बैठेंगे इसके नीचे, अपने विचार देंगे, आप कन्वर्सेशन करेंगे इसमें, फिर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, मैं वहां भी हूँ, मैं वहां भी हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ। हो सकता है वो लोकेलिटी से अलग हो, पर वो आपको इंडिकेशन जैसे देंगे, आप उसको अगर उसको अपने कार्यविधि में लेंगे तो काम करके बताएंगे। इसको बोल लो, ऐसी सेम कचनार में होती है, सेम इसमें होती है और सेम इसमें होती है। अंतर क्या है उसकी साइज का। जो कचनार की होती है वो बड़ी होती है, और जो मैं बेल बता रहा हूँ, कचनार की जो बेल आती है इसकी इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती है।